अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां महज 10 मिनट के अंदर 15 मिसाइलें दागी गई हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, जहां कई सैनिक मारे गए हैं, कईयों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। और जो कुछ भी सीरिया इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हो रहा है, उसके लिए सिर्फ एक ही देश जिम्मेदार है, वो है ईरान। और ईरान ने ही हमास को हवा भरी इजराइल के खिलाफ, और ईरान ही वो इकलौता देश है जिसने हिजबुल्लाह को हवा भरी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। और ईरान ही वो देश है जिसने सीरिया इराक में इस्लामिक रेजिडेंसी को हवा भरी अमेरिका के खिलाफ। ये मेरे शब्द नहीं, बल्कि जो बाइडेन का कहना है कि जो हमले अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर हो रहे हैं, इसके लिए प्रवोक कर रहा है बार बार ईरान। जहां देखते ही देखते बीते 15-20 दिन के अंदर 56 हमले हो चुके हैं। और यह भी जो बाइडेन द्वारा कहा गया कि यमन से भी जो हमला हो रहा है, उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। जब तमाम सबूत अमेरिका के पास हैं, सुपर पावर अमेरिका खुद है, तमाम चीजें जो हैं उसके पास हैं एविडेंस के तौर पर, तो क्यों नहीं ईरान पर सीधा हमला कर देता? क्योंकि अमेरिका इजराइल को यह साफ तौर पर पता है कि ईरान वो देश बन चुका है कि अगर उसे छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये अल्फाज खुद इब्राहिम रईसी के दुनिया के सामने उस वक्त आए जब साफ तौर पर संदेश दिया गया कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी आपके ऊपर मिसाइलें दागने से बाज नहीं आने वाले। जो कि आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाइडेन ने इसका खुलासा किया, जहां क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन हैज रिजेक्टेड मोर अग्रेशन बॉम्बिंग ऑप्शंस proposed by the Pentagon out fear provoking a wider conflict with Iran। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए जो बाइडेन ने ये बातें बोली हैं, जहां ये बताया कि बाइडेन fears provoking wider conflict with ईरान, और ईरान जो है वो हमें प्रवोक कर रहा है कि हम उसके ऊपर हमला करें। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पर हमला होता रहा तो हम आपके ऊपर मिसाइलें दाग देंगे। जहां मिसाइलें दागने की धमकी जो बाइडेन की तरफ से दी गई, और ईरान ये पहले ही कह चुका है, और ईरान वो देश बन चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो साफ सीधी रणनीति है कि हम तो मरेंगे ही मरेंगे इस जंग में, साथ में आपको भी लेकर के मरेंगे। और जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार जो है ईरान को ठहरा दिया गया है जो बाइडेन द्वारा, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई। और ये बयान क्यों आया है? क्योंकि बड़ा हमला जो है आज के दिन अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुआ है, जहां 10 मिनट के अंदर 15 मिसाइलें दागी गई, जहां रेजिडेंसी टारगेट यूएस बेस इन सीरिया इन रिस्पॉन्स टू अग्रेशन, वो आक्रामकता से तेजी से उकसाने वाले हमले कर रहे हैं। जहां इसका खुलासा खुद अलमायदीन ने किया, और आप डेट देख सकते हैं कि आज के दिन ये खबर जो है तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में छापी गई है। क्या कुछ कहा गया है इसमें, यह जानना समझना भी जरूरी है। जहां साफ तौर पर अलमायदीन ने बताया कि अल बुकामल शहरों पर अमेरिकी आक्रमण के जवाब में रॉकेट हमले ने पूर्वी सीरिया में डेर एज़ोर और उत्तर पूर्व में कोनोको गैस क्षेत्र में अमेरिकी कब्जे वाले अड्डे को निशाना बनाया है। किस जगह पर बनाया? डेर एज़ोर और कोनोको गैस क्षेत्र के आसपास जो मिलिट्री मौजूद है उसको निशाना बनाया।
इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ हमलों के जवाब में पूर्वी सीरिया में कथित तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान संबंध समूह द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं पर सटीक हमले किए सीरिया के अंदर। किस तरीके से ये हमले जो हैं खासतौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किए गए, जिस पर सचिव लॉयड ने यह बताया कि हमने जो है हमले किए थे ईरान की इस्लामिक रेजिडेंसी पर, जहां ईरान की मिलिट्री पर हमले किए और इसका दावा किया गया खासतौर पर कि सीरिया में हमने हमले किए हैं। और आपको बता दें कि इन बीते 15-20 दिन के अंदर 56 हमले जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हो चुके हैं। महज 2 हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, जहां यह जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है और इस जंग की आग की लपेटे में खुद अब अमेरिका झुलस रहा है। जहां ऑस्टिन ने एक बयान में दावा किया कि हमलों ने अल बुकामल और अल मायदीन शहरों के पास एक सुरक्षित घर को भी निशाना बनाया। खासतौर पर इसका खुलासा किया गया है कि महज 15 रॉकेटों के साथ अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। और यह कौन खुलासा कर रहा है? अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, जिन्होंने यह बताया कि 10 मिनट के अंदर ये 15 हमले किए गए। सूत्रों ने बताया कि 10 मिनट से भी कम समय के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस से चले गए, जिससे पता चलता है कि हेलीकॉप्टरों ने हताहतों को पहुंचाया है। जो घायल हुए हैं उन्हें वहां से ले जाया गया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और बड़ा हमला हुआ है अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर, जहां रविवार देर रात संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसके सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 2 सुविधाओं के खिलाफ हवाई हमले किए थे। इसके अधिकारियों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों को लक्ष्य के साथ साथ निशाना बनाया था, जहां 2 हमले किए गए थे हथियारों को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसमें कोई हताहत अमेरिका के हमले से नहीं हुआ था। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी युद्धक विमानों द्वारा पूर्वी सीरिया में गोदाम पर हमला किया गया। उसके 4 दिन बाद वायुसेना के F-15E लड़ाकू विमानों ने अबू कमाल में कई इमारतों और अल मायदीन में एक सुरक्षित घर पर हमला किया था, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और जब हमले खासतौर पर अमेरिका द्वारा मिलिट्री पर किए गए तो उसका पलटवार भी अमेरिका को तुरंत मिला। जहां संडे के दिन यह हमला किया गया अमेरिका द्वारा और महज कुछ ही घंटों के बाद 10 मिनट के अंदर 15 रॉकेट जो हैं वो 15 मिसाइलें बरसा दी गई अमेरिकी मिलिट्री पर, जहां हर चीज के लिए जिम्मेदार ईरान को ठहरा रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। पर सच तो यह है दोस्तों कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मुस्लिम देशों में आतंकवाद को फैला रहा है, उसी आतंकवाद का पुरजोर तरीके से जवाब मुस्लिम देशों द्वारा किया जा रहा है। और मुस्लिम देश नहीं बल्कि वो छोटे छोटे संगठन वो खुल करके सामने आ रहे हैं और अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं। जहां पहले ही जंग के दौरान यह कहा गया था कि अगर इस जंग में अमेरिका कूदा तो हम उसके बेस को निशाना बनाएंगे।